राम राम जी मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा कुछ थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज चल रही है हमारे घर में विश्वकर्मा पूजा। तो घर में लगे हुए थे सब तैयारी में। मम्मी हलवा बना रही थी और हलवा बहुत सारा बनना था, क्योंकि हमारे साथ जितने भी काम करने वाले हमारे दोस्त हैं, सबकी दावत आज हमारे यहीं पर थी। बड़ी वाली सिस्टर ने बनाए थे चावल, और ये सब्जी की तैयारी भी कर रही थी साथ में। मेरी दो सिस्टर हैं, ये बड़ी सिस्टर थी और छोटी सिस्टर यहाँ बर्तन वगैरह साफ़ करने में लग रही थी। ये फ्रिज की टोकरियाँ वगैरह साफ़ कर रही थी। दोस्तों, मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए मैं दुकान पे चले जाता हूँ। ये केक खाने के बाद मैं भी थोड़ा बहुत काम में लग जाता हूँ, क्योंकि सब काम में लगे हुए थे। तो मैं घर खाली बैठा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं छोटे छोटे बछड़े खोलकर पक्के में से कच्चे में बांध देता हूँ, क्योंकि मुझे काटनी थी यहाँ पर कुट्टी। कुट्टी काटने के बाद मैं गायों के नीचे भी साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर साफ़ सफाई करके मैं आ जाता हूँ आम के पत्ते लेने के लिए, क्योंकि पूजा में इनकी ज़रूरत पड़ती है। पत्ते लेके मैं पहुँचता हूँ घर, तो मम्मी ने रायता तैयार कर दिया था। देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रायता है। तो खाना वगैरह तैयार करके हम लग जाते हैं फिर बाइकों की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि दोस्तों हमारा कुछ भी काम हो, कहीं भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें बाइकों की पड़ती है, क्योंकि ये भी हमारे ही घर का हिस्सा है। इसलिए मैं इनको गंगा जल से नहलाकर इनकी साफ़ सफाई कर देते हैं अच्छे से। बहुत ही साफ़ सफाई करने के बाद लग जाती है विश्वकर्मा जी की चौकी। चौकी लगते ही हम यहाँ पर सारा सामान ला के रख देते हैं, क्योंकि पूजा हो जाती है स्टार्ट। मम्मी पापा पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। में विश्वकर्मा जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्पकला के पूर्वज ये तो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आज तुम्हें विश्वकर्मा जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्पकला के पूर्वज ये तो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु विश्वकर्मा जी की आरती के बाद बारी आती है बाइकों की आरती उतारने की। बाइकों की आरती के साथ साथ लगे हाथों में मम्मी से अपनी सेल्फ स्टिक की भी आरती करवा लेता हूँ। इसमें कलावा बंधवा लेता हूँ, क्योंकि ये भी मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। सबसे पहले मम्मी स्प्लेंडर की आरती उतारती हैं, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले यही आई थी और इसी से हमारे हर काम की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले मम्मी इसके हाथ में कलावा बांधती है, फिर ऐसे प्लेटिना और फिर रॉयल इनफील्ड बुलेट की सबकी आरती उतारती हैं मम्मी ऐसे ही। देखो, विष्णु जी का चक्र सुदर्शन आपने दिया बना, ब्रह्मा जी के वेद पुराण भी आपने ही तो बनाए। थमा दिया त्रिशूल हाथ में जब भोले जी आए, इंद्रदेव का वज्र बनाया आपकी है कलाकारी। श्री राम का धनुष बाण और हनुमत की गदा भारी। पूजा समाप्त होने के बाद फिर मैं बंधवाता हूँ पायल से हाथ में कलावा, क्योंकि बहन ही हाथ में कलावा बांधती है। कलावा बांधने के बाद और नीचे पूजा पाठ करने के बाद हम चले जाते हैं ऊपर अपने देवताओं की साफ़ सफाई करने। साफ़ सफाई करने के बाद पापा जी इनको गंगा जल से नहलाते हैं। गंगा जल से नहलाने के बाद मम्मी पापा लग जाते हैं इनकी पूजा करने में, क्योंकि सबसे पहले तो पूजा इन्हीं की होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनकी पूजा, तो वरना ये रूठ जाते हैं। जब जिन जिन के घर में देवता हैं वो सब जानते होंगे कि देवता बहुत जल्दी रूठते हैं। तो सारी पूजा पाठ खत्म होने के बाद दोस्तों हम लग जाते हैं सब पूरा परिवार एक साथ खाना खाने में। तो कुछ लोग खा रहे थे, कुछ लोग बना रहे थे, ऐसे ही एक दूसरे को मिल बांट कर खाते हैं। भैया पूरा परिवार खाना खा रहा सब एक साथ बैठ के। स्पेशल है। सारे परिवार को खाना खिलाने के बाद मैं भी खाना खाने आ जाता हूँ। दोस्तों, कैसा लगा आज का व्लॉग? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मैं आज ही पहला मेरा सबसे बड़ा व्लॉग है, तो कोई कमी रहेगी तो दोस्तों माफ़ करना।